समय बड़ा बलवान होता है, यह मुहावरा तो आपने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। परंतु समय की कीमत नहीं समझने वाले लोग उतने ही हैं जितने समय की कीमत समझने वाले। हम में से कुछ लोग समय का महत्व नहीं जानते, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आज हम आपको एक कथा द्वारा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि समय को क्यों महत्व देना चाहिए। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यदि हम एक बार समय को गवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है, अर्थात जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन का होना सत्य है, ठीक उसी तरह से यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए हमें जीवन के किसी भी दौर में कभी भी अपने कीमती समय को बिना किसी उद्देश्य और अर्थ के व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसका स्पष्ट उदाहरण आपको इस कथा द्वारा मिलेगा। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलते दिखता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार की चिंता उसे नहीं थी। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर भूल कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उस दिन उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के घर काम करने जाया करती थी। परंतु रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय व्यर्थ करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत आनंद आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, परंतु अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था, रामू उसके साथ लड़ता झगड़ता और कहता, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इस बारे में बात ही नहीं करता था। कुछ दिनों बाद गांव में एक ऐसी घातक बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो कमाने जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना हो जाऊं। लोगों ने उसे अब काम पर बुलाना अब बंद कर दिया था। उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया, बच्चों का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने को सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे उधार मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो तुम हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे। अब क्या हुआ। रामू बहुत परेशान था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके बेटे का स्वास्थ्य और भी अधिक बिगड़ने लगा। किसी तरह उसकी पत्नी जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब रामू अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में गया, परंतु अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसका बेटा मर चुका था।
यह देखकर रामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को व्यर्थ किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को अस्पताल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत व्यर्थ किया है, परंतु आज बेटे को खोने के बाद मुझे समय का मूल्य पता चल गया। हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन समय ही आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। समय हमारे जीवन में अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वह कभी दोबारा लौट कर नहीं आता और फिर हमें इस कहानी के पात्र रामू की तरह ही पछताना पड़ता है। मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी इच्छा पूरी करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मित्रों।